हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है, कोई बात नहीं, बट आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के टिल द एंड, बिकॉज आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले एसवेल 6 सेमेस्टर की वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। इस बार कौन सी हिस्ट्री रहने वाली है? आपकी सेकंड रहने वाली है। मैंने बहुत ही अच्छे से इसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आई बटन पे पॉपअप होकर लिंक आ चुका है, आप लोग जाकर इसके एक बार सिलेबस को चेक कर लीजिए कौन सी यूनिट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में विद पीडीएफ सॉल्यूशन। गाइस क्या कह रहा हूं, विद पीडीएफ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आई बात मेरी दोस्तों? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को टिल द एंड वॉच करना है, क्योंकि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी पीडीएफ नोट का लिंक। और पीडीएफ नोट आपको कहां पर मिलेगा? एब्सोल्युटली फ्री। क्या लिख रहा हूं? FREE फ्री, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर। और इस पीडीएफ से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा आपके सामने आपका प्यारा सा पीडीएफ। यहाँ पर क्या लिखा है? इशू एंड 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। तो जैसा कि एज यू नो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस बार की जो हिस्ट्री रहने वाली है इशू एंड 20th सेंचुरी थोड़ी सी हार्ड रहने वाली है। और इसके अंदर यूनिट तो खैर 3 से 4 यूनिट है, बट उनके अंदर यूनिट के अंदर 1 चैप्टर 2 चैप्टर रहने वाले, ठीक है। दूसरी बात कि ये वाली जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर मैंने कंप्लीट 2 चैप्टर्स की बात की हुई है। कंप्लीट 2 चैप्टर के जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम क्या बात करेंगे, पॉइंट्स या फिर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन सकते थे वो ना मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए, जो कि आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। प्लीज जाकर डाउनलोड कर लेना, बट उससे पहले वीडियो को टिल द एंड वॉच करना। तो चलिए हम सीधा चलते हैं टॉपिक्स के ऊपर और आहिस्ते आहिस्ते बात करते हैं कि, और हर एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। यहां पर बोला है यूनिट 1, यहां पर हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा कलर को इसमें अंदर चेंज कर लेता हूं, ग्रीन कलर ले लेता हूं, बेस्ट लगता है। चलिए, सबसे पहले आता शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। इंग्लिश में बोल रहा हूं, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का अवलोकन। मतलब कोल्ड वॉर क्या था, इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बोला है शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी और सोवियत संघ और उनके पूर्वी ब्लॉक सहयोगी के बीच भू राजनीतिक तनाव और वैचारिक संघर्ष का काल था। देखो, शीत युद्ध का मतलब यहां पर जल से नहीं है, बल्कि जो अपना यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमेरिका है और उसके कुछ जो ईस्ट में और वेस्ट में कुछ ब्लॉक्स है, जो सोवियत संघ है, उनके बीच में जो उनकी राजनीतिक तनाव थे, जो उनके राजनीतिक क्या थे, विचार थे, जो उनके राजनीतिक थॉट्स थे, उनके बीच संघर्ष था कि यार हमारी राजनीति ऐसी है, इसकी राजनीति ऐसी है, यार क्यों ना हम ऐसा करें, अरे क्यों ना हम इसकी राजनीति ले लें, क्यों ना हम उसकी राजनीति ले लें। तो ऐसा क्या चल रहा था? कंपटीशन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था वहां पर, ठीक है। जो 1975 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर सोवियत संघ के पतन तक चला। अब 1975 में हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। कब हुआ? 1945 में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और वो कब तक चलता रहा? और ये जो क्या है अपना कोल्ड वॉर, कब तक चला था? ये चला था सोवियत संघ का पतन, जब तक उसका पतन नहीं हो गया, किसका? सोवियत संघ का, तब तक पूरा विनाश नहीं हो गया, तब तक ये कोल्ड वॉर चलता रहा, शीत युद्ध चलता रहा, राइट। यहां पर बोला 1991 इसकी विशेषता 2 महाशक्तियों के बीच सीधे शास्त्र संघर्ष के बजाय राजनीतिक शत्रुता और सैन्य खतरों और छद्म युद्ध की स्थिति है। मैंने बोला है कि भाई शीत युद्ध का मतलब किसी पानी से या जल से लेकर नहीं है, नहीं। कोल्ड का मतलब कोई ठंडी चीज से नहीं है, नहीं, बल्कि यहां पर मतलब है उनके राजनीतिक तनाव और उनके क्या विचार है, क्या उनकी राजनीतिक थॉट्स लगाते हैं, कैसे वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, कैसे अपनाते हैं, उन चीजों को लेकर यहां पर क्या है? शीत युद्ध है। तो शीत युद्ध किसके मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है? राजनीतिक, किसके ऊपर? पॉलिटिक्स के ऊपर। किसके ऊपर? पॉलिटिक्स के ऊपर। और किसके ऊपर? थॉट्स। किसके ऊपर दोस्तों?
THOUGHT थॉट्स के ऊपर। समझ भाई, इन दो ही चीज के ऊपर मेजरली डिपेंड करता है। ठीक है, आई बात समझ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर क्या बोला है कि शीत युद्ध, यहां पर अगर मैं बात करूं क्या बोला है, शीत युद्ध के प्रमुख घटनाओं और विशेषताओं में शामिल। मतलब यह जब युद्ध हुआ, जितना भी जब भी कोल्ड वॉर हुआ, तब उसके क्या घटना थी, प्रमुख क्या क्या घटना थी और उसकी विशेषता क्या थी। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति थी लोकतांत्रिक पूंजीवादी पश्चिमी समाजवादी सत्तावादी पूर्व के बीच वैचारिक मतभेद। मैंने बताया वैचारिक मतलब अपने अपने थॉट्स, यार नहीं इस ये राजनीति इस पे ऐसे थॉट है, ये राजनीति ऐसे थॉट है। और उत्पत्ति कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब से हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। मैंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थ्रू हुई थी। और कब तक चली थी, जब तक सोवियत संघ का पतन नहीं हो गया था, तब तक यहां पर चली थी, राइट। हथियारों की दौड़, क्या मतलब है, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों बड़े पैमाने पर हथियारों की दौड़ में लगे हुए थे। हथियारों की दौड़ पे जैसे कि आपको पता है भाई, अमेरिका है, ये सोवियत संघ है, लाइक जैसे आप चाइना ले लो, ठीक है, जैसे आप हमारा इंडिया ले लो, कितना ज्यादा हथियार है हमारे पास में। चाइना ले लो, रशिया ले लो, आप लोग अमेरिका ले लो, कितने ज्यादा हथियार थे उस टाइम उनके पास में। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि हथियारी दौड़, वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, कंपीट कर रहे थे कि नहीं हमारा अच्छा हथियार है, नहीं हमारे पास तो परमाणु बम आ गया, लो कर लो, क्या कर रहे हो, ये और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा, परमाणु हथियार विकसित कर रहे थे। अब भाई सोवियत संघ है और अमेरिका, ये आपस में क्या कर रहे थे, परमाणु हथियार बना रहे थे, सैन्य अपनी है ना सैनिकों की क्षमताएं बढ़ा रहे थे, उनके पास में मिलिट्री फोर्स बना रहे थे, उनके पास में काफी सारी शक्तियां इकट्ठियां कर रहे थे वो बाद में। ठीक है, और अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, इससे म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन यानी MAD का सिद्धांत सामने आया है। अगर आपसे कोई पूछ ले MAD का सिद्धांत क्या है, तो वो उसमें हथियारों की दौड़ आपको वहां पर लिखकर आना है, जिससे विनाशकारी परिणाम के डर से सीधे संघर्ष को रोका जा सके। आइए अंतरिक्ष दौड़, अंतरिक्ष दौड़ वही वाली बात भाई। देखो जैसे कि आपने यहां पर अभी पढ़ा कि परमाणु हथियार बनाने में लगे थे कौन, अमेरिका और सोवियत संघ। वैसे अंतरिक्ष दौड़ में सबसे पहले कौन चले गया, अमेरिका चले गया चांद पर। ऐसी यहाँ बात हुई। ठीक है, कैसे देखते हैं। दो महाशक्तिशालियों के बीच आंतरिक अन्वेषण में प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा उभरी। वही बात, पॉलिटिक्स और उनकी थॉट्स के ऊपर प्रतिस्पर्धा चल रही थी भाई। क्या चल रही थी, कंपटीशन चल रही थी। सिंपल सी बात है, जिसका प्रतीक 1957 में सोवियत उपग्रह स्पुतनिक का पर्यवेक्षण और 1969 में अमेरिका के चांद पर उतरने से हुआ। आपको पता है सबसे पहले चांद पर कौन उतरा, अमेरिका उतरा, राइट। और हमारा देश भी चांद पर उतर चुका है। तो हमारे देश के लिए एक लाइक जरूर करना, भारत से प्यार करते हो तो भारत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। छद्म युद्ध क्या होता है पढ़िए। शीत युद्ध के दौरान दुनिया भर में कई छद्म संघर्ष हुए, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना विरोधी पक्षों का समर्थन किया है। एक अलग तरीके का समर्थन था यहाँ पर, जो कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा किसका, छद्म युद्ध का। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु जो शीत युद्ध है ना, इसका डायरेक्ट 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। 20 नंबर का फ्री के नंबर है, ले लो, लूट लो, मजे लूट लो। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में और अभी क्या क्या। आइए, बर्लिन की दीवार, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। बर्लिन का पूर्व और पश्चिम में विभाजन यूरोप के व्यापक विभाजन का प्रतीक था। भाई बर्लिन एक दीवार हो सकती है, एक आप लाइन बोल सकते हो, एक बाउंड्री बोल सकते हो। उसका पूर्व में और पश्चिम में जो उसका विस्तार हुआ, उसका विभाजन हुआ था, उस जो पूरा डिपेंड करता था किसके ऊपर, यूरोप के व्यापक। मतलब यूरोप कितना बड़ा देश है, क्षेत्रफल में बहुत बड़ा देश, आपको पता है कि क्षेत्रफल में काफी बड़ा देश है। तो उसके व्यापक, उसके विभाजन का कौन प्रतीक है, बर्लिन दीवार। कौन प्रतीक है, बर्लिन दीवार। 1961 में पूर्वी जर्मनी द्वारा अपने नागरिकों को पश्चिम की ओर भागने से रोकने के लिए बर्लिन की दीवार का निर्माण शीत युद्ध के विभाजन का एक शक्तिशाली प्रतीक था। शीत युद्ध का विभाजन कर दिया, मतलब शीत युद्ध को बांट दिया अब उन्होंने। अब वो शीत युद्ध कहां पर चले गया, यूरोप में फैल गया। मतलब वहां से कहां पर, पूर्वी जर्मनी,
किस तरफ से, पूर्वी जर्मनी द्वारा जो लोग वहां से भाग रहे थे उनको क्या करती है, पश्चिमी की ओर भागने से रोकने के लिए, पूरब से पश्चिम की ओर भागने से रोकने के लिए क्या कर ली, बर्लिन दीवार का निर्माण कर दिया। और उससे क्या हो गया, जो शीत युद्ध था उसका हिस्सा दो हो गया, उसका भी दो भागों में बट गया, यानी वो यूरोप में भी फैल गया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे धीरे धीरे शीत युद्ध फैलता जा रहा है। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट। अब एक मिसाइल संकट आया, कौन सा, 1962 में आया। कौन सा मिसाइल संकट था, क्यूबा। पढ़ते हैं, 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर आ गई, परमाणु युद्ध होने लग गया। मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था कि भैया अब तो परमाणु युद्ध होंगे, अब तो आपस में एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या फेंकेगा, परमाणु बम फेंकेगा। तभी क्या हुआ, अब अमेरिका ने क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की खोज की। क्यूबा एक देश का, एक जगह का नाम है जहां पर उसने क्या की, मिसाइलों की खोज की। तनावपूर्ण बातचीत के बाद संकट शांत हो गया। अब वहां पर क्या हुआ, इन्होंने बातचीत करी आपस में एक दूसरे देशों के साथ, सोवियत संघ के साथ में अमेरिका ने बातचीत करी। तो वहां पर जो संकट था किसका, परमाणु बम का, किसका, परमाणु युद्ध का, वो क्या हुआ, टल गया। लेकिन इसने शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता के खतरों को रेखांकित किया। प्रतिद्वंद्विता यानी इसके कंपटीटर और भी बढ़ा दिए। भाई शांत, परमाणु युद्ध तो शांत कर दिया इन्होंने, लेकिन जो शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, उसकी कंपटीटर और बढ़ा दिए। ठीक है, डिटेंड। अब डिटेंड क्या है ये भी पढ़ लेता। आइए, संबंधों में नरमी की अभी रुक रुक कर आती रही, विशेषकर 1960 में, 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में, जिसमें हथियार नियंत्रण समझौते हुए, शिखर बैठक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। डिटेंट का यही मतलब है कि यहाँ पर क्या हुई थी, काफी सारी वो चली थी, क्या क्या बैठकें हुई, हथियार से रिलेटेड, शिखर पे बैठने के रिलेटेड, सांस्कृतिक के आदान प्रदान की, कैसे उसकी वृद्धि की जाए उनके देशों की, वो वहां पर चलते। अब अगर आपसे पूछ ले सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, तो ये भी देख लेते हैं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। भाई शीत युद्ध कब समाप्त हुआ, सिंपल सी बात है, सोवियत संघ का जब पतन हुआ। अगर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था, जब सोवियत संघ का पतन हुआ था। और सोवियत संघ का पतन कब से शुरू हुआ, 1991 में। सिंपल सी बात। आर्थिक स्थिरता, आंतरिक असंतोष और पश्चिम के दबाव ने सोवियत गुट के विघटन और शीत युद्ध युग के अंत में योगदान दिया। भाई जैसे जैसे आर्थिक स्थिरता आने लगी, आर्थिक असंतोष होने लगा, क्या हुआ, उसने क्या करा, शीत युद्ध में क्या होने लगी, विखंडन होने लगी। विखंडन होने लगा मतलब धीरे धीरे वो क्या होने लगा, खत्म होने लगा। तो ये था हमारा शीत युद्ध, जो कि आपका डेफिनेटली 20 मार्क्स का आएगा। मेरे हिसाब से पूरा 20 मार्क्स आपके पक्के कर दिए मैंने यहाँ पर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, दैट इज अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका ऑप्शंस में पूछा जाए, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई शीत युद्ध तो हुआ, अब अंतरराष्ट्रीय पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब सॉरी पूरे वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको यहाँ पर बताना है। आइए, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था हुई, क्या मतलब है इसका, पढ़े। शीत युद्ध ने एक द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तिशालियों के रूप में प्रभाव और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मतलब भाई आपस में एक दूसरा, मतलब भाई क्या कर रहा था, सोवियत संघ क्या करता, अरे नहीं या तो मैं शक्तिशाली बनूंगा, और यहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा था, नहीं मैं शक्तिशाली बनूंगा। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रही थी, दौड़ चल रही थी। क्या चल रही थी, दौड़ चल रही थी कि भाई कौन सबसे पहले लक्ष्य पर प्राप्त करेगा, लक्ष्य पर पहुंचेगा। इस विभाजन ने दुनिया भर में गठबंधनों और गठबंधनों के निर्माण को प्रभावित किया। कई देशों ने खुद को पश्चिमी और पूर्वी गुटों के साथ जोड़ लिया। सोवियत संघ का मतलब यहाँ पर कोई एक देश नहीं बल्कि काफी सारे देशों के गुट थे। सोवियत संघ का मतलब क्या था, काफी सारे देशों के गुट। और
ये बात सच है कि आप 5-6 देश सामने खड़ा कर दो और सामने एक अमेरिका खड़ा कर दो, काफी है, रियली में काफी है। लेकिन हमारे इंडिया के सामने कोई देश नहीं टिक पाएगा। तो हमारे इंडिया और इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अगला, हथियारों की दौड़ और परमाणु 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 प्रसार। आपको पता है भाई क्या प्रभाव पड़ा था इसका। आपस में सोवियत संघ के जो देश थे और जो अमेरिका थे वो आपस में परमाणु बम बनाने में लगे हुए थे, हथियारों, भाई ये आगे निकल जाए, ये आगे निकल जाए, ठीक है, यही बात चलती हुई थी। वही बात खाद्य युद्ध, छद्म युद्ध जो मैंने आपको बताई, व्यू नेशनीकरण और स्वतंत्रता आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। बोला है शीत युद्ध अफ्रीका, एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में व्युपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के साथ मेल खाता था। अब मैंने बताया ना कि काफी सारे देशों में चल रहा था ये, ठीक है। दोनों महाशक्तिशालियों ने नए स्वतंत्र देशों में प्रभाव हासिल करने की कोशिश की। भाई जितने भी स्वतंत्र देश थे उन्होंने क्या किया, क्या नहीं, इस देश पर अपन प्रभाव करते हैं कि क्या पता हमारी चीजें यहाँ पर प्रभावकारी हो, बिजनेस फैलाने की कोशिश करी, ठीक है, उनको अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश की। सिंपल सी बात, स्वतंत्र आंदोलन चली, राइट। अंतरिक्ष दौड़ और तकनीकी प्रगति, वही बात, यानी भाई सोवियत संघ और अपने वो क्या नाम है हमारा अमेरिका, अमेरिका के बीच में क्या चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन पहुंचा, अमेरिका, ठीक है, तकनीकी में अमेरिका आगे। तो ऐसी सारी चीजें वहां पर क्या चल रही थी, उनका क्या चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था। तो ये सब चीजों ने क्या डाला, प्रभाव डाला अंतरिक्ष दौर और तकनीकी दौर। तो अब देखो, देखा देखी में हमारा देश भी, देश के वैज्ञानिकों ने हमारे देश को भी चांद पर पहुंचा दिया। चांद पर भी क्या लहराया है, तिरंगा लहराया है। क्या लहराया है, तिरंगा। तो हमारे देश के प्यारे से तिरंगे के लिए, खूबसूरत तिरंगे के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। इंडिया की तारीफ करने के लिए एक मौका नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर, एक मौका। राजनीतिक रणनीतियां और गठबंधन, जैसा कि आपको पता है शीत युद्ध का कारण ही क्या है, शीत युद्ध का कारण क्या है, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, वही बात यहां पर हुई है, ठीक है। मानव अधिकार और विचार प्रतिस्पर्धा, वही बात, विचार, भाई एक दूसरे के विचार मेल खाना नहीं, अरे यार वो तो इसका उसके दोस्त तो ऐसे सोच रहे हैं, यार मेरे दोस्त तो ऐसे सोच रहे हैं, हम देख कर सोचते नहीं है कि यार मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड तो यार मेरे लिए कुछ करता नहीं है, अरे देखो ना यार उसका बेस्ट फ्रेंड तो उसके लिए इतना कुछ करता है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसके लिए गिफ्ट देखता है। और ऐसा यहाँ पर चल रहा था आपस में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कि यार देखो उनकी राजनीति अच्छी है, उनके लोगों की सोच अच्छी है, वो तकनीकी में हमसे आगे हैं, अरे वो तो अंतरिक्ष में पहुंच गए, अरे हम तो यहीं पड़े, अरे उन्होंने तो परमाणु बम भी बना लिए। तो ऐसी सारी चीजों के बीच में क्या चल रही थी, प्रतिस्पर्धा चल रही थी। और इन्हीं सारी चीजों ने क्या करा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या डाला, प्रभाव डाला, किसने, शीत युद्ध ने। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका तैयार हो चुका है, सिंपल सी बात। आइए सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का शायद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या बोला है, शीत युद्ध के चरण और राजनीति। शीत युद्ध का क्या क्या चरण हुए थे इसके बारे में जान लेते हैं। प्रारंभिक चरण था 1945 से लेकर 1953 में। उत्पत्ति कैसे हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। युद्धोत्तर विभाजन क्या मतलब है, इसको पढ़ लेते हैं। यूरोप को पश्चिमी और पूर्वी प्रभावित क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। बताया था मैंने आपको, बर्लिन, यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था, कौन सी, यहाँ पर ऊपर बताया था ना, बर्लिन दीवार। क्या बताया था, बर्लिन दीवार। तो वही वाली बात हुई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वही वाली बात हुई, बर्लिन दीवार, ठीक है। बर्लिन दीवार से उनको लोगों को रोका गया था पूर्वी तरीके से, ठीक है। रोकथाम नीति, अमेरिका ने रोकथाम की नीति अपनाई जिसका उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था, जैसा कि जॉर्ज एफ कैनल ने के लॉन्ग टेलीग्राफ और उनके बाद के ट्रूमन सिद्धांत और मार्शल योजना में व्यक्त किया गया था। सिंपल सी बात है। वृद्धि क्या थी, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट, अरे मैं क्या बोल गया, सॉरी, मतलब
वृद्धि आपको पता है भाई कैसे वृद्धि, हथियारों की दौड़, अंतरिक्ष की दौड़, ठीक है, वही पॉइंट है यहाँ पर। और खान और यश युद्ध, यही चीज बताई थी। वृद्धि कब हुई? 1953 से लेके 1965 के 1962 के बीच में चली, ठीक है। डिटेंड मैंने आपको बता दिया, कुछ भी बताने वाला जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मैंने वहां पर टाइम लगाया थोड़ा। नवीनीकृत तनाव, अलग अलग तकनीकी यार बताया था। शीत युद्ध की समाप्ति मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली यूनिट 1 का पहला चैप्टर खत्म होता है, तो यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। और सेकंड चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनता है वियतनाम युद्ध। इंपॉर्टेंट है सिर्फ वियतनाम युद्ध, जो कि 20 नंबर का बनेगा, और इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वियतनाम युद्ध क्या था। राइट, आइए। वियतनाम युद्ध एक लंबा संघर्ष था जो 1 नवंबर 1955 से लेकर 30 अप्रैल 1975, 20 साल, सिर्फ 20 साल का गैप, 20 साल चला था। साइगोन के पतन तक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में हुआ था। राइट, चलिए। यह उत्तरी वियतनाम की कम्युनिटी सरकार के बीच लड़ा गया था, जिससे उसके कम्युनिटी सहयोगी का समर्थन प्राप्त हुआ था। और दक्षिणी वियतनाम की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य कम्युनिटी विरोधी देशों द्वारा समर्थ थी, ठीक है। इस युद्ध को द्वितीय इंडो चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सा, इतना कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है कि भाई ना समझ पाओ। पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, है ना, वृद्धि कैसे थी इसकी, बहुत ही है। युक्तियां और रणनीतियां बहुत ही सिंपल है, मैंने पढ़ा हुआ है। युद्ध विरोधी आंदोलन थे, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट है कि यहाँ वियतनाम युद्ध के प्रमुख पहलुओं का अवलोकन कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि भाई वियतनाम युद्ध के क्या क्या पहलू हुए थे, उनको विस्तार से समझाइए तथा वियतनाम युद्ध का वर्णन करें। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज छाप देना है, ठीक है। टेंड आक्रमक हुए थे, साइलोंग की वापसी और उसका पतन हुआ, ठीक है, आप यहां पर समझ सकते हो, ठीक है। लास्ट है इसका कोरियाई युद्ध। साउथ कोरियंस जो होते हैं, कोरियंस लोग जो होते हैं, उनके क्या बीच में युद्ध चल रहे थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, फिर हम हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं। राइट, क्या बोला है? कोरिया युद्ध एक संघर्ष था जो 25 जून 1950 से 27 जुलाई 1953 तक कोरियाई प्रायद्वीपीय पर हुआ था, ठीक है। यह तब शुरू हुआ जब सोवियत संघ और चीन के समर्थन में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। अब भाई देखो, सिंपल सी बात है, कोरिया के अंदर आपस में युद्ध हुआ, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, तरह 4 तरीके से। यहां पर ये युद्ध कैसे हुआ? तब हुआ जब सोवियत संघ और चीन के समर्थन में, सोवियत संघ कब शीत युद्ध चल रहा, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा था तब, और चीन का समर्थन कब? जब वियतनाम वॉर चल रहा। सिंपल सी बात, उस टाइम पर कौन उतर गया? इन दोनों के समर्थन में कौन उतर गया? कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया क्योंकि साउथ कोरिया वहां पर क्या, उनके समर्थन में खड़ा था, ठीक है, जिससे संयुक्त राष्ट्र का समर्थन प्राप्त था। अब कोरिया को किसका समर्थन प्राप्त था? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट का समर्थन प्राप्त था। और मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध शांति संधि के बजाय युद्ध विराम में समाप्त हुआ। मतलब किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा युद्ध अच्छी तरह समाप्त भी हो गया और शांत भी कर दिया गया, ठीक है। वही पहलू क्या क्या थे इसके? पृष्ठभूमि थी, युद्ध का प्रकोप क्या था, संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप कैसे था, गतिरोध और युद्ध विराम क्या था, हताहत और परिणाम क्या था, ठीक है। क्या हताहत और परिणाम क्या था? ये थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें आगे होगा, कोई बात नहीं, बट आप लोग देख लेना। तो दोस्तों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों और बहनों, तो आपका आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। और आज के लेक्चर में मैंने कंप्लीट तरीके से यूनिट 1, क्या कह रहा हूं मैं, यूनिट
वन मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है और यूनिट वन के अंदर मैंने आपको 40 मार्क्स का कंटेंट प्रोवाइड किया है। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिट वन ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करके चलना, कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसे लगा। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।